शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी के कविता पढ़ेंगे। तो देखिए, कविता पढ़ने से पहले आपको बहुत बार ऐसे ख्याल आते होंगे, कल्पना आपने किए होंगे कि मैं पंछी बन जाऊं तो, अगर मैं नदी बन जाऊं तो, मैं पंछी बन जाऊं तो जहां मुझे जी चाहेगा मैं उड़कर झट से जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। अगर मैं नदी बन जाऊं तो मैं हर एक की प्यास बुझा सकती हूँ, है ना। तो देखिए, इस तरह से आप कल्पना करते होंगे। तो उसी तरह से कवि भी यहाँ पर एक कल्पना की है। वह कल्पना क्या है, हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो देखिए, नदी कंधे पर, यह इस कविता का नाम है। तो देखिए, प्रभुदयाल श्रीवास्तव यह कवि है। तो इनका जन्म 4 अगस्त 1944 में हुआ है। धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। तो देखिए, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि उनके यह रचनाएं हैं। तो देखिए, उनका परिचय आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। तो देखिए, 2 दशकों से वह कहानी और कविता, व्यंग्य, लघु कथाएं, गजल आदि वह लिख रहे। इस प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। तो देखिए, यहाँ पर कवि ने क्या किया है कि अपनी कल्पना के आधार पर नदी को क्या किया है, बालक में कौन कौन से भाव आते हैं वह भाव उन्होंने इस कविता में व्यक्त किए हैं। तो हम पहले कविता पढ़ेंगे। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखवाते। तो देखिए, कितनी अच्छी बात उन्होंने आपके जो मन में आते हैं भाव, वह भाव यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किए हैं। तो देखिए, हम विश्लेषण करेंगे। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। तो देखिए, नदी यानी सरिता। तो देखिए, हमारे बस में होता तो हम क्या करते, यदि हमारा बस यानी वश में होता तो हम नदी उठाकर घर ले आते और उससे अपने रोज घर के सामने क्या करते, बहाते, ठीक सामने। तो देखिए, घर के सामने वह उसे रोज बहाते और उसमें क्या करते, कूद कूद कर उछल उछल कर मित्रों के साथ, मित्र यानी दोस्त। तो देखिए, मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते, इस तरह से उन्होंने कहा है। देखिए, नदी कंधे पर, यहाँ पर यह दृश्य आपको नजर आ रहा है। तो घर के सामने, ठीक सामने वह क्या कर रहे हैं, बहा रहे हैं। तो देखिए आगे, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। तो देखिए, हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियां लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते। तो देखिए, खूब मस्ती करते, गाते और क्या करते, गाने गाते। तो देखिए, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको। तो नदी आ गई है, इस ऐसे कह के हम सभी परिचित जनों को आमंत्रित करवाते और नदी मेरे घर के पास आ गई है, सब लोग नहाने चलो, इस तरह से हम उन्हें निमंत्रित करते, यहाँ पर उन्होंने कहा है। सभी उपस्थित भद्रजनों को नदियों से परिचय करवाते। तो देखिए, तब जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हैं तो हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय, भद्रजन यानी सज्जन। तो देखिए, हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते। देखिए, हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम उनका परिचय करवाते हैं। उसी तरह से हम नदी में नहाने के लिए जिनको भी आमंत्रित किए हैं उनका हम क्या करते, नदी से परिचय करवाते। ऐसे कवि यहाँ पर कह रहे। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। तो देखिए, जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता है तो हम तुरंत नदी पार
कर लेते हैं, ऐसे उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो देखिए कवि यहाँ पर है कि तैरते हैं डूबते हैं, तो डुबकियाँ लगा रहे हैं बच्चे। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर कब अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, खड़े खड़े उस पार नदी के, जब हम नदी के उस पार होंगे तो दूसरी ओर खड़े होकर क्या करेंगे, जोर जोर से माँ को आवाज़ लगाएंगे, खूब चिल्लाएंगे। और जब शाम ढलती है तो शाम होने पर, रात होने पर क्या करेंगे, तब मित्रों की सहायता से नदी को हम अपने कंधे पर रख कर जहाँ से उसे लाए हैं वहीं उसे रख आते, ऐसे यहाँ पर कवि कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका दृश्य उन्होंने दिया है, वो छोटा लड़का क्या कर रहा है, नदी को समेट रहा है और कंधे पर लेने की कोशिश कर रहा है। पहले चित्र में आपको मैंने दिखाया है कि नदी पर वह कंधे पर ले लिया है, तो उसी तरह से यह लास्ट चित्र है जो लड़का क्या कर रहा है, समेट रहा है किसे, नदी को। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने भाव यानी आपके जो भाव हैं उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किए हैं। तो इस तरह से यह कविता है। तो देखिए इस कविता से हमने क्या समझा है, तो बालकों का मन बहुत कोमल होता है, वह अपनी सहज कल्पना की उड़ान भरते हैं और असंभव को भी संभव करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ नदी को कंधे पर उठाकर घर के सामने लाना, उसमें उछल कूद करना, अपने मित्रों को बुलाना और भद्रजनों को यानी सज्जनों को बुलाना और उन्हें नहाने के लिए आमंत्रित करना, यह सभी क्या है, बालक के सहज मन के भाव है। तो इस तरह से यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।